बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल राश्ता नज़ीर किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज हम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पीसफुल, रिलैक्सिंग वाली जगह पे गए थे, जिससे आप कहते हैं कि आपको मेंटली सुकून मिलता है। बहुत ही प्यारी जगह, पर्सनली मुझे ये बहुत ज़्यादा जगह पसंद है। तो आप में से काफ़ी लोग जो हैं यहाँ रहते हैं यूके में, और स्पेशली जो मेरे सिटी में रहते हैं उनको तो इस जगह का पता होगा ये कौन सी इतनी खूबसूरत जगह है। तो यहाँ पर बेटा कह रहा था कि मेरी ज़रा थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए, तो मैंने उसकी बनाई। माशाल्लाह बच्चों से घर की रौनक होती है, खूबसूरती होती है। कहें कि सब कुछ है आपका बच्चों की वजह से ही। अल्लाह ताला सबके बच्चों को ज़िंदगी दे, सलामत रखे, आबाद रहें। तो यहाँ मेरा बेटा, सबसे छोटा बेटा जो है, मेरे हस्बैंड के साथ जा रहा था बातें करते हुए। इसकी बातें जो है ना माशाल्लाह से ख़त्म नहीं होती। इसने हर बात पे, बच्चों की जैसे आदत है, सबके बच्चों की उम्मीद मुझे पता है कि ऐसे ही होगी। अभी पहले आप क्वेश्चन का आंसर करते नहीं हैं, दूसरा क्वेश्चन रेडी होगा। अभी आप उसका सोच रहे होगे अब इस बात का हम क्या जवाब दें, तो दोबारा से एक और क्वेश्चन जो है ना वो रेडी हो चुका होगा। बंदा सोचता है कि बेटा अभी पहले का तो जवाब दे दें, फिर आपको इसका देंगे। खैर एनीवे, हम इस तरह से ऊपर ये बनी हुई थी हिल टाइप सी, उसके ऊपर चढ़ते हुए गए हैं। तो यहाँ पर किसी फेस्टिवल का इन्होंने आगाज़ किया हुआ था समर की वजह से। तो यहाँ मैं ये दोनों बच्चों ने मिडल में बिठाया हुआ था, और छोटा बेटा कह रहा था कि फ्रंट पर मैं बैठूँ। तो मुझे बहुत जगह तंग लग रही थी। तो एक तरफ से इन दोनों के दरमियान, आपको पता है बच्चे बातें करते करते अपने पे इनकी मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा दोनों साइड पे हो, जो मुझे मिडल में रखो आप दोनों ना। तो खैर यहाँ पर मेरा बेटा बड़े गौर से एक चीज़ को देख रहा था, कह रहा था कि मम्मा मुझे आपसे ना एक बात करनी है। मैंने कहा जी मेरा बेटा, क्या बात आपको करनी है? कहता इस वैन जो बनी हुई है, ये जीप टाइप या जो भी आप इसे बोलो, कहता इसकी मुस्ताश बनी हुई है। तो मेरे ख्याल आई थिंक इसे सरदार की गाड़ी थी तो उसने बनाई हुई थी इस तरह से। तो मैंने कहा इतने गौर से बच्चा तुम क्यों देख रहे हो? कहता यूनिक चीज़ है। तो ये फेयर यहाँ से आगाज़ हो गया था फेयर का। सबसे पहले एम्बुलेंस थी, और इस तरह से हर किसी ने अपना अपना डिफरेंट स्टॉल लगाया हुआ था। आई थिंक ये कोई इंडियन फेस्टिवल था, वहाँ पर हम लोग गए हुए थे। तो बच्चे ऐसे एंजॉय कर रहे थे, काफ़ी फूड भी थी हमारी, समोसे पकौड़े, जो कुछ होता है आपके खाने के लिए, तो वो सब यहाँ पर मौजूद था। खैर जो बच्चों ने लेना वो लिया, और काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पर एंजॉय किया। फ़न था, काफ़ी एक्टिविटीज़ भी की हुई थी इन लोगों ने, तो काफ़ी एंजॉय कर रहे थे बच्चे, और काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई थी। तो यहाँ का वेदर वेरी नाइस था, आज अच्छा वेदर हुआ था, धूप निकली हुई थी। अच्छा, मुझे एक बात करनी थी। पता नहीं हम लोग जो पाकिस्तानी हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। पाकिस्तान में हम 40 तक टेम्परेचर चला जाता था तो इतना फील नहीं होता था। यूके में पता नहीं क्यों 27, 28 तक टेम्परेचर चला जाए, आपके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। ऐसे फीलिंग आती है कि पता नहीं कि इससे ज़्यादा कभी गर्मी ज़िंदगी में देखी ही नहीं। भाई मैं पाकिस्तान में जिस सिटी से हूँ वहाँ पर तो मैंने 49 तक देखा हुआ है कि दर्जा हरारत चला जाता है। आई डोंट नो इसके रीज़न क्या है कि आपके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। ऐसे लगता होता है कि इससे ज़्यादा कभी गर्मी आपने देखी ही नहीं है। क्या ख्याल है, आप लोगों को भी ऐसा ही फील होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है? हालांकि 27, 26, 28 तक नॉर्मल होता है। हम पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, जो वो रहने वाले हैं या वहाँ से हैं उनको पता होगा। तो खैर एनीवे, मैंने तो यहाँ गोरों को भी देखा, उनके भी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। मैं इसलिए खुसूसी अपने आप को मेंशन कर रही हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अजीब अजीब से कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं ना, जो आपकी समझ से बाहर होते हैं। सम टाइम तो ये भी हो जाता है कि आप कहते हो अभी इस बंदा या बंदी को क्या जवाब दिया जाए, क्या रिप्लाई करें। तो बेहतर फिर यही तरीका होता है कि आप खामोशी इख्तियार करते हो। बेहतर यही है, चलो जो उसके दिल में आया, जो उसकी समझ में है, उसने वो बोल दिया। समटाइम मैंने ये भी नोट किया है कि बिल्कुल भी नहीं, कुछ लोग बात करने से पहले सोचते भी नहीं है कि ये बात हमें बोलनी भी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, बस उन्होंने बोल देना है। तो खैर हम अपनी इंटरटेनमेंट, अपनी इंजॉयमेंट की तरफ आते हैं कि जो हम लोगों ने किया इन बातों को फिर दोबारा कभी किसी दिन करेंगे। तो
एक मेरी सिस्टर है, पता नहीं सिस्टर हैं या कौन है, उन्होंने मुझे कमेंट्स भी किया था कि मैंने आपकी ना कोई ऐसी वीडियो देखी है तो उसमें आपको कमेंट्स किया है तो आपने उसका रिप्लाई नहीं किया। तो मुझे उनका कोई कमेंट्स नहीं मिला, पता नहीं आई डोंट नो उन्होंने कहाँ और किस वीडियो पर किया हुआ है, और बार बार उन्होंने ये इस बात को रिपीट किया है। खैर मैंने कहा चलें व्लॉग बन रहा है, साथ साथ आपको व्यू भी शेयर कर रही हूँ, साथ साथ जो बातें हैं वो भी कर ली जाएं कि अच्छा होता है कि आपके जो सब्सक्राइबर हैं आपकी फैमिली की तरह हो जाते हैं। वो आपकी लाइफ में आपकी जो आपकी पर्सनल लाइफ है जो आप शेयर करते हो इस पर यूट्यूब पर, तो उसमें दिलचस्पी लेते हैं कि आपने क्या किया क्या नहीं, फिर वो क्वेश्चन भी करते हैं और उनका सम बातों का जो है आप जवाब दे देते हो, सम का आप कहते हो कि अब इसका जवाब देना मुनासिब नहीं है, बेहतर है कि खामोशी इख्तियार कर ली जाए मेरे ख़्याल में। तो और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था, काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे थे, कुछ लोग डांस भी कर रहे थे, हर तरफ रश ही रश था। तो मेरे ख़्याल में किसी सिंगर को बुलाया गया था, उसके गाने थे पंजाबी में गाए जा रहे थे। चलिए जी, शो टाइम ख़त्म हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो फेयर अंदर लगा हुआ था जब वो ख़त्म हो गया तो फिर हम लोग बाहर की तरफ निकल आए, तो इस तरफ बहुत ही खूबसूरत सी डेयर थी। ये वुलेटन पार्क है, डेयर पार्क है, काफ़ी लोग जानते होंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है ये। बच्चों के लिए प्ले एरिया भी बना हुआ है और बहुत बड़ा ये आप कहे पार्क है, वुलेटन पार्क, डेयर पार्क। आप में से काफ़ी लोग इस जगह को जानते होंगे। तो खैर इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया बच्चों के साथ। आपको अच्छा लगता है। अब यही है हमारे पास अगस्त का मंथ, उसके बाद तो फिर ऐसी बारिशें स्टार्ट होंगी ना, बारिशें रुकने का नाम ही नहीं लेती हैं। बहुत ज़्यादा बारिशें होने की वजह से भी आप तंग पड़ जाते हो। सच में मुझे तो ऐसे लगता होता है बंदे को डिप्रेशन हो रहा है, इतनी बारिशें बारिशें बारिशें। लेकिन खैर जो काम करने हैं वो करने ही होते हैं, आपने रुक तो नहीं जाते। बस ये है ज़रा ऐसा वेदर हो तो आपका हैप्पी मूड होता है, खुशी महसूस होती है, थोड़ा आपको फीलिंग अच्छी आती है कि चलो यार बाहर देखने में कुछ तो नज़र आ रहा है। या सर्दियाँ आए तो सब लोग अंदर ही छुप जाते हैं। यहाँ बेटी रोक रही थी कि बेटे को इतने क्लोज मत जाओ, डेयर्स बैठी हुई हैं, कहीं ये ना कि तुम्हें कुछ नुकसान ही पहुँचा दें, तो उसको जल्दी से उसने पकड़ लिया। तो बहनें वैसे भी भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं मेरे ख्याल में। माशाल्लाह माशाल्लाह से आपकी जिन जिन के बच्चे हैं तो इसी तरह से होगा, बहुत ज़्यादा बहुत ही ख्याल करती हैं। पर्सनली मैं ख़ुद भी अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे, सलामत रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दिल को सुकून मिलता है अगर भाई खुश हो ना, तो ऐसे लगता है आपको दुनिया जहान की खुशी मिल गई है। तो खैर यहाँ पर डेढ़ गर्मी की वजह से बेचारी सारे दरख्त के एक तरफ साया था तो उसके नीचे बैठे हुए थे। बाकी आपको शायद नज़र आ रहा हो वीडियो में शेडो सा ट्री का। तो बाकी हर तरफ धूप है, काफ़ी तेज़ धूप थी आज तो ना, बल्कि यहाँ से वापस आने के बाद मेरे बेटे की स्किन बर्न भी हो गई थी इतनी गर्मी की वजह से। तो 2 वीक तक बेचारा कमरे में ही रहा, अंदर ही हमने रखा। स्किन बर्न हो गई ना, सन बर्न जिसे आप बोलते हैं, बहुत बुरा हाल था, उससे बहुत बर्निंग पेन हुई थी। तो खैर फिर उसके बाद वहाँ से हम लेकर आए हैं, यहाँ पर प्ले एरिया था, यहाँ भी काफ़ी रश था। आप देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा आए हुए थे, एंजॉयमेंट कर रहे थे, एंजॉयमेंट कह रही हूँ सॉरी, एंजॉय कर रहे थे अपना अपना फ़न जिसका जो दिल कर रहा था। और यहाँ पर लोग साए में बैठे हुए थे, मैं भी एक साइड पर बैठ गई। तो बताइएगा आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा।